आज की ये वीडियो ना स्पेशली उन लोगों के लिए है, यानी कि जिनने शादी से पहले रिलेशन रखा था। वो लोग अपनी पार्टनर के साथ, यानी जो उनकी गर्लफ्रेंड थी उनके साथ वो लोग फिजिकली इंटीमेट हुए और अब शादी के बाद उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। यानी कि जिनके साथ उनका रिलेशन था उनसे उनकी शादी नहीं हुई, उन्होंने शादी किसी और से की और अब दिक्कतें ये आ रही है कि उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। और दिक्कत ये निकल के आ रही है कि जो पुरुष पार्टनर है उनके जो स्पर्म की क्वालिटी है वो भी काफ़ी लो है और उनका जो डिज़ायर है वो भी काफ़ी लो हो चुका है। यानी कि उनकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो इतनी ज़्यादा कम हो गई है कि केवल 1 मिनट से ज़्यादा वो लोग रिलेशन नहीं बना पाते हैं और कहीं ना कहीं इस वजह से उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, उनकी पार्टनर को कंसीव नहीं हो रहा है। और ये जो गिल्ट है ना कि मैंने शादी से पहले काफ़ी टाइम रिलेशन बनाया था, शायद इस वजह से अब हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोग इंस्टा पे पर्सनल डीएम के थ्रू यानी कि अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, जिसमें एक कपल ने यही सेम प्रॉब्लम शेयर की थी कि मैं शादी से पहले मेरी गर्लफ्रेंड के साथ काफ़ी ज़्यादा यानी कि इंटीमेट होता था और पहले हम एक दिन में 2 से 3 बार इंटीमेट हो जाते थे और जो मेरा परफॉर्मेंस था वो भी काफ़ी अच्छा था। यानी कि मैं एक एक बार में 5 से 10 मिनट तक रिलेशन बना लेता था, इतना ज़्यादा मेरा स्टेमिना था। लेकिन अब जब मेरी शादी हो गई उसके बाद में जो मेरा स्टेमिना है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया है और मेरी शादी को करीब 3 साल हो गया, लेकिन मुझे अभी तक यानी कि मेरी वाइफ को कंसीव नहीं हुआ है। सारे टेस्ट करके देखे तो वाइफ की रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन मेरी रिपोर्ट निकल के आ रही है कि जो मेरे स्पर्म काउंट है वो काफ़ी कम हो चुके हैं। शायद इस वजह से ही यानी कि कंसीव करने में दिक्कतें आ रही है और कंटिन्यू वो मेडिसिन भी ले रहे हैं बट उनका कोई भी उनको रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये तो थी उनके तरफ से जो जो चीज़ें मुझे यानी कि उन्होंने मैसेज की थी उसके थ्रू मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ कि ऐसी सिचुएशन से अगर आप गुजर रहे हो तो इस में आप क्या कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने माइंड से जो भी पास्ट में की हुई गलतियां हैं उनको आप निकाल दीजिए और बार बार उस चीज को अपने दिमाग में ना लाइए, गिल्ट अपने आप को यानी कि महसूस ना करवाइए। ठीक है, जो आपने किया उसको आप भूल जाइए, वो एक पास्ट था ना कि प्रेजेंट है। आप ये सोच के उसको भूल जाइए कि जो होना था हो गया, लेकिन अब आपको प्रेजेंट में आपको बेस्ट एंड बेस्ट देना है, आपको यानी कि पेरेंट्स बनना है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए सबसे इजी और सिंपल मेथड है। अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हो फिर भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, काफ़ी लंबा समय हो चुका है, मेडिसिन का भी कोई फायदा देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ही की गलतियां हैं। क्योंकि आप उस चीज को अपने आप पर इतना ज्यादा हावी कर रहे हो कि आप उससे बाहर नहीं निकल के आ रहे हो। 4 साल पहले आपने रिलेशन बनाया था, लेकिन आप उसी 4 साल में जी रहे हो, यानी कि आप पास्ट में ही जी रहे हो। आप पास्ट से निकलकर आप प्रेजेंट में नहीं आ रहे हो और अगर आप ऐसा ही करते रहोगे तो आप चाहे कितनी ही मेडिसिन लेते रहोगे, आपको 1% भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि इन सारी चीजों से अगर आपको बाहर निकल के आना है तो सबसे पहले तो अपने मन से ये सारी बातें निकाल दीजिए और प्रेजेंट में सबसे अच्छा यहाँ पर आपके लिए हो सकता है कि यहाँ पर आप मेडिटेशन प्राणायाम करना शुरू कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप अपने आप पर वर्क करोगे, जितना आप अपने माइंड को कूल रखोगे और इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो मे बी आपको 6 महीने के अंदर रिजल्ट मिल जाएंगे। क्योंकि काफ़ी सारे पार्टनर्स के साथ ये समस्या होती है कि बहुत ही कम यानी कि स्पर्म काउंट होता है, कईयों का तो नील स्पर्म काउंट होता है। लेकिन अगर अपने मन को समझा लेते हो और उस चीज को भूल के आप आगे बढ़ते हो और मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो और आप अपने आप को उन कामों में यानी कि उलझा देते हो, यानी कि जिस
को करने के बाद आपके मन में नेगेटिव विचार नहीं आएंगे, जो पास्ट की हुई गलतियां रिपीटेड आपके मन में नहीं आएंगी, तो मे बी कि आपको प्रेगनेंसी होने में यानी कि आपकी वाइफ को कंसीव होने में टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि देखिए 6 महीने आप अपने आप के ऊपर काम करके देखिए, यानी कि आप मेडिटेशन भी करिए, प्राणायाम करिए, फिजिकल एक्टिविटी करिए और एक अच्छी हेल्दी डाइट लीजिए। हेल्दी डाइट का मतलब आपको यहाँ पर रिच आयरन और जिंक वाली चीज़ों को यहाँ शामिल करना है। आप यहाँ पर चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यहाँ पर डेली पंपकिन सीड्स को खा सकते हो, आप यहाँ पर अखरोट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लौंग का इस्तेमाल कर सकते हो। ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूँ तो आपको यहाँ पर हेल्दी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना है, जिससे कि आपके जो स्पर्म्स डेड हो गए हैं वो फिर से, यानी कि ऐसा तो नहीं कि जो डेड हो गए हैं यानी कि वो तो खत्म हो गए, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आपके शरीर में यानी कि स्पर्म बनने की प्रक्रिया ही खत्म हो गई। नहीं, आपके टेस्टोस्टेरोन में स्पर्म बनते हैं, हर 3 महीने में नए स्पर्म बनते हैं। अब उस स्पर्म्स की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए, उनकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर रिच जिंक वाली चीज़ों को यहाँ शामिल करना है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप केसरी कल्प च्यवनप्राश का भी नियमित रूप से इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि केसरी कल्प च्यवनप्राश स्पेशली यानी कि पुरुषों के लिए बनाया गया है, जिसमें स्वर्ण भस्म होता है, केसर होता है और काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट होते हैं। मैं यहाँ पर इमेज लगा दूंगी, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप गूगल सर्च कर लीजिएगा कि केसरी कल्प च्यवनप्राश खाने से मेल पार्टनर को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, स्पर्म काउंट किस तरीके से बढ़ता है, स्पर्म्स की मोटिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, नील स्पर्म्स को कैसे आप ठीक कर सकते हो। तो ओवरऑल आपको वहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यू मिलेंगे। पर्सनली अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे सर्कल में जितने भी यानी कि कपल है जो इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं, खासकर अगर फीमेल के साथ दिक्कत नहीं है, मेल पार्टनर के साथ दिक्कत है, तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आप एटलीस्ट 3 से 6 महीने केसरी कल्प च्यवनप्राश को लेना शुरू कर दीजिए। बहुत ही सिंपल मेथड है, कैसे लेना है तो आपको सुबह जब आप ब्रेकफास्ट कर लेते हो उसके बाद में आपको लेना लुकवार्म दूध के साथ आपको 1 टेबल स्पून केसरी कल्प च्यवनप्राश को लेना है। और जब आप सोने के लिए जाते हो तो नाइट में सोने से पहले आपको लेना है। कोशिश करिए कि गाय का अगर देसी दूध मिले तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा, तो आप इस चीज को ले सकते हो। और इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक ही चीज कहना चाहूंगी कि देखिए, जब यंग एज में कपल यानी कि यंग एज में जब कोई यानी कि लड़का होता है या लड़की होती है ना, तो जो यानी कि प्यार मोहब्बत जो होती है वो हो ही जाती है। यानी कि 100 में से अगर हम मान के चलते हैं तो 75% लोगों को यानी कि प्यार हो ही जाता है। और यानी कि इन सब चीज़ों में जब अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अच्छे से काफ़ी घुल मिल जाते हैं तो धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदलती है, और प्यार जब गहराई की सीमा पार कर जाता है तो कहीं ना कहीं फिजिकल रिलेशन भी बन ही जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि आजकल इतना ज़्यादा डिजिटल हो गया है कि हर एक चीज़ आपको मोबाइल में इजीली अवेलेबल है। मोबाइल में आपको बहुत सारी अच्छी बुरी दोनों ही चीज़ें मिल जाती है। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि जो लड़का लड़की होते हैं, अगर लड़का स्पेशली अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो अगर वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि न्यूड कंटेंट देखता है, सेक्सुअल एक्टिविटी वाली वीडियो देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें आ जाती है कि हाँ मुझे भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होना है। और अगर गर्लफ्रेंड का नहीं भी मन होगा, लेकिन अगर गर्लफ्रेंड बहुत ही ट्रूली यानी कि अपने बॉयफ्रेंड से लव करती होंगी तो वो उसको नहीं खोना चाहती है, और नहीं खोने के वजह से जो उनको कहा जाता है वो मजबूरन तैयार हो जाती है इन सब चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती है, उसको नहीं खोना चाहती है। और उसको डर लगता है कि अगर मैं इसके साथ इंटीमेट नहीं होंगी तो कहीं ये मुझे छोड़ ना दे। और इसी दबाव के चलते जाने अनजाने ये गलतियां हो ही जाती है कि शादी से पहले ही इंटीमेट हो जाते हैं, और ये कोई एक बार नहीं, ये फिर डेली का सिलसिला बन जाता है। और फिर ऐसे में कई बार यानी कि शादी से पहले ही लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, और फिर उसी को छुपाने के लिए, लोगों को नहीं दिखाना है, वो तो उनने अपने शौक के लिए ये सारी चीज़ें करी थी, और उसको कैसे डिस्ट्रॉय करना है इसके लिए फिर मेडिसिन वगैरह लेना। यानी कि A to Z आप सभी समझदार हो, यंग हो, आप
जानते हो ये सारी चीज़ें, तो ये जाने अनजाने हो जाती है। अगर हो गया है, आपकी उनसे शादी नहीं हुई लेकिन शादी के बाद आपको यानी कि ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, तो यहाँ आपको ज़्यादा गिल्ट फील नहीं करना है। जो होना था हो गया, क्योंकि अगर आप वो पास्ट की ही चीज़ों को लेके बैठोगे, वही चीज़ सोचोगे, तो आप जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाओगे और फिर आप जाने अनजाने ही सही लेकिन आप उस चीज़ को इतना ज़्यादा अपने आप पर हावी कर लोगे ना कि वो आपको मेंटली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर देंगी कि उसके अलावा फिर आपके आसपास कोई चीज़ आपको नज़र ही नहीं आएंगी। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा समझिए और जो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है उनको करके देखिए। आई रियली होप कि आपको 2 से 3 महीने के अंदर गुड न्यूज़ देखने को मिल जाएंगी अगर ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती है तो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।